पूर्ण अंधकार। गरज के साथ बादल गरजते हैं और भेड़िए चिल्लाते हैं। शीर्षक भूतिया फोन कॉल। रात 12 बजे। द फियर फ्रीक्वेंसी स्क्रीन पर दिखाई देता है। रात की शांति में रमेश गहरी नींद सोता है। दीवार घड़ी समय दर्शाती है 11,058। कमरा घड़ी की टिक टिक और रमेश की सांसों की शांत आवाजों से भरा है। कमरे में शांतिपूर्ण चुप्पी छा जाती है। शांत बेडरूम में रमेश का फोन मेज पर रखा है। उसकी स्क्रीन धीरे से चमक रही है। भयानक गड़गड़ाहट होती है जो आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास देती है। अचानक एक मोबाइल फोन की तीखी घंटी शांति को भंग कर देती है। स्क्रीन पर कठोर शब्द चमकते हैं। अज्ञात नंबर। घंटी बजती रहती है। अज्ञात से एक जोरदार आवाज। रमेश अज्ञात गड़बड़ी से, नींद से झटके से अपने बिस्तर में जागता है। उसका दिल धड़कता है क्योंकि वह नाइट स्टैंड पर अपने मोबाइल फोन के लिए हाथ पैर मारता है। वह जवाब देता है। उसकी आवाज डर से कांप रही है। कौन? यह कौन है? आधी रात में एक खौफनाक आवाज फोन से रेंगती है। हर शब्द जहर से टपकता है। भयानक आवाज फुसफुसाती है। तुम कल रात वहां थे, बाहर। गरजते हुए बादल खतरे का संकेत दे रहे हैं जिससे डर बढ़ रहा है। हर गड़गड़ाहट कमरे को निगलने वाले बढ़ते आतंक को दर्शाती है। रमेश चौंक कर अपना मोबाइल फोन गिरा देता है। कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो जाती है। छोटे से गांव में रात उतरती है जैसे ही भारी बारिश शुरू होती है। बारिश के पर्दे के पीछे गांव गायब हो जाता है। शांत बेडरूम में रमेश उत्सुकता से अपने मोबाइल की जांच करता है, एक संकेत की उम्मीद में। पर्दा खाली रहता है। कोई संदेश या मौन तोड़ने का आह्वान नहीं। निराशा उसे घेर लेती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अभी भी अकेला है। अचानक घर की बत्तियां अशुभ रूप से टिमटिमाने लगती हैं। एक जोरदार दस्तक शांत रात में गूंजती है जो मुख्य द्वार पर हमला करती है। आवाज कमरे की शांति को भेदती है जो एक तत्काल घुसपैठ का संकेत देती है। रमेश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी सांस भारी हो रही है। जैसे जैसे वह करीब आता है उसकी सांस फूलने लगती है। दरवाजा करीब आता है। उसकी सांस अब उखड़ी हुई है। उसकी सांस कमरे में जोर से गूंजती है। रमेश धीरे से दरवाजे का कुंडा घुमाता है। दरवाजा खुलता है। कोई बाहर नहीं है, बस सन्नाटा है जो उसे घेरे हुए है। वह कमरे में अकेला खड़ा है, सन्नाटे की गहराई में खो गया है। बेडरूम की शांति क्रूरता से टूट जाती है क्योंकि लैंडलाइन फोन बजता है। इसकी तीखी आवाज शांति को चीरती है। फोन की तीखी आवाज रात को चीरती है जो शांतिपूर्ण नींद में एक स्पष्ट घुसपैठ है। रमेश घबराहट में फोन पकड़ता है क्योंकि कमरे में एक परेशान करने वाली उपस्थिति भर जाती है। एक दर्दनाक आवाज सन्नाटे को भेदती है जो लाइन में गूंजती है। अशरीरी आवाज भयावह रूप से चेतावनी देती है, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, अदृश्य खतरे से बचने की तलाश में। रमेश डर से अभिभूत होकर रिसीवर को पटक देता है। अंधेरा छा जाता है क्योंकि मुख्य बल्ब बुझ जाता है और टूट जाता है। बेडरूम पूरी तरह से अंधेरे में बदल जाता है। बाहर गरज बढ़ती है, रात को हिलाती है। अंधेरा पूर्ण लगता है जैसे दुनिया को निगल रहा हो। मोबाइल फिर बजता है। इसकी तीखी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती है। स्क्रीन चमकती है। कॉलर आईडी दिखाती है, मृत आत्मा। स्क्रीन पर एक ठंडा नाम चमकता है। आधी रात में रमेश का हाथ कांपता है क्योंकि वह कॉल कनेक्ट करता है। उसकी आवाज अनिश्चितता से कांपती है। रमेश पूछता है, कौन बोल रहे हो? बेडरूम अंधेरे में फीका पड़ जाता है। हर सतह पर छायाएं भयावह रूप से मुड़ती हैं। एक अस्वाभाविक ठंडक हवा में प्रवेश करती है जो एक अदृश्य उपस्थिति का संकेत देती है। एक भूतिया आवाज कमरे में गूंजती है, कल रात तुमने मेरा राज देखा था, अब तुम्हारा असली दर्द शुरू होगा। शब्द हवा में लटके हुए हैं जो अभी आने वाले अथ्वयाचार का वादा करते हैं। घर की खिड़कियां एक साथ खुल गईं। बाहर एक तूफान हमला करना शुरू कर देता है। कमरा अचानक आए तूफान के शोर से भर गया है। बेडरूम के अंदर पर्दे बेतहाशा फड़फड़ाने लगते हैं क्योंकि एक अदृश्य शक्ति हवा को हिलाती है। दरवाजे अशुभ रूप से खड़खड़ाते हैं, मानो कोई अदृश्य हाथ प्रवेश चाहता हो। एक छाया मंडराती है, धीरे धीरे रात के सन्नाटे में रमेश की ओर बढ़ रही है।
अंधेरा करीब आता है। रमेश को निगलने की धमकी देता है। बढ़ती हुई छाया रमेश पर भयावह रूप से मंडरा रही है। रमेश ऊपर मंडराते खतरे से अनजान सो रहा है। कमरा छाया में लिपटा हुआ है। हर कोना गहराते हुए निराशा का एक कैनवास है, क्योंकि प्रत्याशा हवा भर देती है। अंधेरे के दिल से एक भद्दा चेहरा आकार लेने लगता है। उसकी विशेषताएं अंधेरे से उभर रही हैं। एक आवाज परछाइयों से फुसफुसाती है, ठंडी और निश्चित। अब कोई भी जीवित नहीं बचेगा। छायाएं नाचती हैं और गहरी होती जाती हैं, कमरे को निगल जाती हैं, क्योंकि अशुभ शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक गंभीर भाग्य का वादा करते हैं। रमेश बिस्तर पर चौंक कर जागता है। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं। रमेश के गले से एक आदिम चीख निकलती है, क्योंकि उसे अपने दुःस्वप्न की भयावहता का एहसास होता है। निर्यातंक से प्रेरित रमेश एक बेतहाशा भागने का प्रयास करता है। वह लड़खड़ाता है, चादरों में पैर उलझ जाते हैं, अदृश्य खतरे से भागने के लिए बेताब। एक अचानक कंपन बेडरूम को हिला देता है, रात की शांति को भंग करता है। तस्वीर के फ्रेम अपनी पकड़ खो देते हैं और फर्श पर गिरते ही अराजकता फैल जाती है। विनाश की अजीबोगरीब सिम्फनी बढ़ती है, क्योंकि बर्तन खड़खड़ करते हैं और घड़ियां गिरती हैं। कमरा अराजकता में डूब जाता है। हर घरेलू वस्तु अदृश्य शक्ति के आगे झुक जाती है। रमेश छोटे स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, अंदर कदम रखता है। वह स्टोर रूम के अंधेरे में गायब हो जाता है। वह अंदर से दरवाजे पर बोल्ट लगाती है। स्टोर रूम की शांति में एक मोबाइल फोन अचानक बजता है। घंटी की आवाज शांति को भेदती है। एक अप्रत्याशित घुसपैठ आवाज कमरे में गूंजती है। तनाव से जगह भर जाती है। रमेश कांप रहा था। डर से उसकी आंखें फैल गईं। एक भयावह फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है। मृतात्मा। घबराहट से उसे जब्त करते हुए वह फोन को दीवार पर पटक देता है। फोन खतरनाक ढंग से डगमगाता है, लगभग गिर रहा है। वह फिर से तुरंत घंटी बजाता है। धूल भरी हवा में एक भूतिया आकृति तैर रही है। उसकी छायाएं दीवारों पर नाच रही हैं। कमरे में सन्नाटा है, केवल धूल के कणों की सरसराहट सुनाई दे रही है। भूत कहता है, अब तुम्हारा समय आ गया है। भंडार का दरवाजा खुलता है, जैसे अदृश्य हाथों से हिलाया गया हो। कमरे से अंधेरा बाहर निकलता है। बाहर एक छाया मंडराती है। अंधेरे में लाल आंखें भयावह रूप से चमकती हैं। छाया अभी भी है, देख रही है। एक बेचैनी भरी खामोशी छा जाती है। रमेश घबरा जाता है। उसका डर बढ़ता जाता है, क्योंकि वह चिल्लाता है। आतंक से प्रेरित रमेश भागने की कोशिश करता है। उसका भागने का प्रयास निराशाजनक और डर से भरा है। स्टोर रूम में रात उसके आतंक को बढ़ा देती है। हर छाया को एक खतरा बना देती है। अचानक छाया उसे तुरंत ही ढक लेती है। अंधेरा हर जगह छा जाता है। कथन गूंजता है, चीखें, दहाड़े, खामोशी छा जाती है, जो केवल दूर भूतिया गूंजों से टूटती है। भंडार कक्ष शांत हो जाता है। हर आवाज रात की शांति में फीकी पड़ जाती है। एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, मानो अपनी सांस रोक रहा हो। खामोशी गहराती है, जो इससे पहले हुई घटनाओं के बिल्कुल विपरीत है। रात भंडार कक्ष को गले लगाती है, इसे शांत निशब्द आलिंगन में लपेटती है। एक मोबाइल धुंधली रोशनी में कांपते हाथों से फिसल जाता है। उसकी स्क्रीन एक डरावना संदेश दिखाती है, अब तुम्हारी बारी है। एक भयंकर गर्जना गूंजती है, जो आसन्न तबाही का संकेत देती है, क्योंकि अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। पूरी तरह से अंधेरा दृश्य को निगल जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है, केवल तूफान की आवाज रह जाती है। सन्नाटा छा जाता है, जो केवल दूर गरजते बादलों से टूटता है, जो स्क्रीन के परे छिपे आतंक का संकेत देता है। अंधेरा स्टोर रूम को निगल जाता है। छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। एक भयानक डरावना संगीत हवा में भर जाता है, जो दूर की गड़गड़ाहट से चिह्नित होता है। डरावनी हुआ की आवाजें गूंजती हैं। उसके बाद फटे हुए, घबराए हुए सांसें। एक तीखी चीख सन्नाटे को तोड़ती है। तनाव बढ़ रहा है। छाया गहराती है। एक भयानक आलिंगन में सब कुछ अस्पष्ट करती है।